दोस्तों नमस्कार। इतिहास के इस नई वीडियो में फिर आपका स्वागत है। विक्रम संवत और शक संवत की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। अब इस कैलेंडर विशेष के रूप में हम जानेंगे जो कि ग्रेगरी कैलेंडर है हमारा। और आमतौर से पूरे विश्व में ग्रेगरी कैलेंडर जो है वो इस्तेमाल होता है, जिसको आप अंग्रेजी कैलेंडर भी कह सकते हैं, क्योंकि इस अंग्रेजी कैलेंडर को एक पादरी ने, एक पोप 13 हुए थे, उन्होंने जूलियन कैलेंडर के स्थान पर जारी किया था अक्टूबर 1582 में। इसीलिए इसको ग्रेगरी कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर से ग्रेगरी कैलेंडर पूरे विश्व में व्यापक रूप से प्रचलित है और साथ ही भारत में भी इसका इस्तेमाल होता है। जो आप नया दिवस मनाते हैं 1 जनवरी को, तो वो ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार ही होता है, और जो 31 दिसंबर साल का अंत मानते हैं आप, वो भी इसी के हिसाब से होता है। जबकि शक संवत में और विक्रम संवत में ये धारणा काम नहीं करती है। तो ग्रेगरी कैलेंडर विश्वव्यापी है, पहली बात तो ये साफ हो गई। पूरे विश्व में चलता है। ग्रेगरी कैलेंडर को शुरू किया था पोप ग्रेगरी 13वें ने अक्टूबर 1582 में। ये ध्यान रखिएगा आप, अक्टूबर 1582 में। और इसको जूलियन कैलेंडर के स्थान पर लागू किया गया था। यानी पूरे विश्व में जो ग्रेगरी कैलेंडर था उससे पहले अगर कोई कैलेंडर चलता था तो उसका नाम था जूलियन कैलेंडर। ठीक है। तो आपसे सवाल भी आ सकता है कि पूरे विश्व में जो कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है उसका क्या नाम है, तो आपको बताना है ग्रेगरी कैलेंडर। आपसे भी पूछा जा सकता है कि जो ग्रेगरी कैलेंडर है वो एक पादरी के नाम पर है, उस पादरी का क्या नाम था, तो आपको बताना है पोप ग्रेगरी, ठीक है, 13वें। और कब इसको लागू किया गया, तो आपको बताना है अक्टूबर 1582 में। किस कैलेंडर के स्थान पर इसको लागू किया गया, तब आपको आंसर करना है जूलियन कैलेंडर के स्थान पर इसको लागू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कैलेंडर भी अगर देखें तो सौर गणना पर आधारित है, यानी सोलर सिस्टम, यानी सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है। और ये दो रूपों में करती है, एक तो वो रोटेशन करती है और एक वो इसका रेवोल्यूशन करती है। यानी जो अर्थ है, पृथ्वी एक तो अपने अक्ष पर घूमती है, उससे दिन रात बनते हैं, और एक अपने ही एक्सिस पर घूमते हुए वो सूर्य की परिक्रमा भी करती है, जिसको रेवोल्यूशन कहते हैं। जिससे आपका दिन रात तो रोटेशन से बन गया, तो इससे आपका मौसम, सीजन्स वगैरह बनता है। ठीक है, परिक्रमण जिसको हम कहा जाता है। तो ये सौर गणना पर आधारित है और आमतौर से एक साल में 365.2425 दिन होते हैं सूर्य की परिक्रमा के हिसाब से जो पृथ्वी करती है। तो 365 दिन को जो है 5 घंटे 49 मिनट और 12 सेकंड अतिरिक्त लगते हैं 365 दिन से बनने में। तो ये 5 घंटे 49 मिनट 12 सेकंड को हर चौथे वर्ष पर 24 घंटे का एक दिन बनाकर फरवरी में अतिरिक्त दिन के रूप में जोड़ा जाता है। और ये महीना जो है 4 साल में एक बार आता है, फरवरी के महीने। ठीक है, तो 365 दिन का चक्र है, लेकिन 5 घंटे 49 मिनट और 12 सेकंड हर साल एक्स्ट्रा इसमें लग जाते हैं। तो इन 5 घंटे 49 मिनट 12 सेकंड को प्रत्येक चौथे वर्ष पर 24 घंटे का दिन बनाकर फरवरी में अतिरिक्त दिन के रूप में जोड़ दिया जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखें तो ये जूलियन कैलेंडर की तरह ही था। वैसे तो ये सौर कैलेंडर है और इसमें भी 28 से 31 दिनों के 12 महीने होते हैं। ठीक है, और इसमें खास तौर से जो अतिरिक्त दिन जोड़ा जाता है वो फरवरी में जोड़ा जाता है, और जब इसको जोड़ दिया जाता है तो फरवरी आपकी 29 डेज की बन जाती है, 29 दिन की बनती है। ये ध्यान रखिएगा आप इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। सेम इसमें अब देखें कि वार्षिक सत्र क्या है। इसका एनुअल सेशन की अगर हम बात करें तो ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का इसमें समय है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये इसका एनुअल सेशन है। खास तौर से इसमें आप देखें तो फरवरी लीप वर्ष में 29 दिन की होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इस कैलेंडर के हिसाब से जो पहला महीना है वो जनवरी होता है। ठीक है, सर्दियों के साथ ही कैलेंडर शुरू होता है जनवरी में। इस चीज़ को आप समझिएगा। और दिसंबर में ही ये ख़त्म होता है जाके। दिन सर्दियों में ही शुरू होता है, सर्दियों में ही समाप्त होता है। यानी 31 दिसंबर को भी सर्दी का मौसम रहता है, और जब 1 जनवरी लागू होती है तब भी सर्दी का मौसम रहता है। इसके अलावा हम देखें इसमें
तो आगे बढ़ने पर हम पाते हैं कि मूल रूप से जो ये कैलेंडर है इसमें अन्य महीनों की बात करें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का रहता है सीजन इसमें। ठीक है, तो ये पूरा एक वार्षिक चक्र इसमें चलता है। आगे देखते हैं। तो मूल रूप से जो एक कैलेंडर है इसकी जो वर्तमान तिथि की धारणा अगर हम देखें तो क्योंकि ये ईसा से आरंभ हो जाता है और यहाँ पर शून्य है, तो ये वर्तमान में 2021 तिथि इसकी हो चुकी है, क्योंकि जब भी हम एनो डोमिनी में जाते हैं तो हमेशा प्लस होता है और जुड़ते जुड़ते 0 से 2021 वर्ष हो चुका है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से वर्ष 2021 चल रहा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो प्रश्न बनते हैं खास तौर से वो बड़े ही सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आप देख लीजिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो ये है कि ग्रेगरी कैलेंडर ने इतिहास में किस कैलेंडर को प्रतिस्थापित किया था, यानी रिप्लेस किया था। तो आपको बताना है जूलियन कैलेंडर को। किस कैलेंडर को एक पादरी द्वारा स्थापित किया गया था, तो obvious सी बात है ग्रेगरी कैलेंडर को। किस वर्ष ग्रेगरी कैलेंडर को स्थापित किया गया, तो अक्टूबर 1582 में। बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। ग्रेगरी कैलेंडर का वार्षिक सत्र क्या है, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक है। ठीक है। पूरे विश्व में तिथि आधार गणना में किस कैलेंडर का उपयोग किया जाता है, तो वर्ल्ड में ग्रेगरी कैलेंडर ही इस्तेमाल होता है पूरे विश्व में। लीप वर्ष की धारणा को ग्रेगरी कैलेंडर में किस माह में स्वीकार किया गया, तो ये फरवरी का महीना है उसमें स्वीकार किया गया, क्योंकि जो अतिरिक्त 24 घंटे का दिन प्रत्येक चौथे साल में बनता है तो उसको फरवरी में ऐड किया जाता है और फरवरी 28 की बजाय 29 की होती है। तो गणना के आधार पर ग्रेगरी कैलेंडर किस प्रकार का कैलेंडर है, तो ये सौर कैलेंडर है, यानी सोलर कैलेंडर है एक प्रकार का, यानी सूर्य की जो परिक्रमा पृथ्वी करती है उसके आधार पर इसके दिन महीने का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बारे में। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए सवाल हैं कि विच कैलेंडर वाज रिप्लेस्ड इन हिस्ट्री बाय द जॉर्जियन कैलेंडर, तो यू हैव टू आंसर जूलियन कैलेंडर। विच कैलेंडर वाज स्टैब्लिश्ड बाय प्रीस्ट, सो देन यू विल हैव टू आंसर, ठीक है, ग्रेगरी कैलेंडर। इन विच ईयर वाज द जॉर्जियन कैलेंडर स्टैब्लिश, इन अक्टूबर 1582 में स्टैब्लिश हुआ था। व्हाट इज द एनुअल सीजन ऑफ जॉर्जियन कैलेंडर, तो जनवरी 1 से 31 दिसंबर तक का इसमें समय है जो आप बता सकते हैं। ठीक है। Which calendar is used for base date calculation all over the world? Then again answer is Georgian calendar. In which month is the concept of leap year accepted in the Georgian calendar? You have to answer Feb. What type of calendar is the Georgian calendar based on the calculation? So this is a solar calendar. Okay. तो ये सभी बातें जो मैंने इसमें आपको बताई हैं इसको आप पढ़ सकते हैं। साथ में सारांश के रूप में हम देख सकते हैं कि रोम के पोप, यहाँ पर फिर देखिए एक पादरी का नाम आया है, वो रोम के पोप थे। ग्रेगरी ने इसे आरंभ किया था, इसलिए इसे इस नाम से पुकारा जाता है। इसने जूलियन पंचांग का स्थान लिया। इस कैलेंडर की मूल इकाई दिन होता है। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं 24 घंटे का एक दिन होता है और 365 दिन का एक वर्ष, और प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है जो 366 दिन का होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें आप। प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलता है। तो इस प्रकार से हमने विक्रम संवत को सेपरेट पढ़ा, शक संवत को सेपरेटली पढ़ा, और अब हमने जॉर्जियन कैलेंडर को भी सेपरेटली पढ़ लिया है, और साथ में इतिहास के कालक्रम के अंतर्गत भी हमने इसको जाना था। ठीक है, तो इसको बारीकी से पढ़िए, बिल्कुल इसमें परीक्षा में पूछे जाने प्रश्नों को समाहित किया गया है। आमतौर से उसी से संबंधित प्रश्न इसमें आते हैं और उसी की धारणा को इसमें व्यक्त किया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगली वीडियो में जल्द आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।